असी सदगुरु मिलो सर्वाधार मंगलमय मंगल करम बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछ कहो तुम कृपा मोते कछु समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भारतीय वैदिक पुराणानुसार 33 करोड़ देवताओं की कल्पना की गई है। शायद कोई होंगे जिनको 33 करोड़ देवताओं का नाम भी याद होगा या सुना भी होगा। उन देवताओं में कुछ देवता प्रसिद्ध माने गए, लोग उनकी पूजा करते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि जैसे हाथी के पदचिह्न में सभी प्राणियों के पदचिह्न हट जाते हैं, उसी प्रकार एक ईश्वर की भक्ति में सबकी भक्ति हो जाती है। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, और पत्ते पत्ते पर पानी डाले तो गाछ भी सूख जाएगा। लेकिन वह परम प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार है, निराधार है। उनको पकड़ने के लिए कोई आधार चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने सगुण साकार का आधार दिया है, जिसके आधार से हम निर्गुण निराकार को भी पार कर सकते हैं। उन्हीं देव देवियों में आज एक देवी जिसको भगवती कहते हैं के पूजन और विसर्जन का दिन है। भगवती कहते किसको है? भगवती में 2 शब्द हैं, भग जोड़वती। भगवती का अर्थ होता है भगवाली। जिस नारी में भग हो वह नारी भगवती कहलाती है, और जिस पुरुष में भग हो वह भगवान कहलाता है। भग कहते किसको हैं? 6 प्रकार की विभूतियों को भग कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णां भग इति ऋणाम्। समस्त ऐश्वर्य से जो संपन्न हो, सभी प्रकार के धर्मों में जो पूर्ण हो, जो यशवान हो, जो श्रीवान हो, जो ज्ञानवान हो, जो वैराग्यवान हो,
ये 6 चीजें जिस पुरुष में हैं वे भगवान हैं, ये 6 चीजें जिस नारी में है वो भगवती कहलाती है। भगवान के लिए हम लोग पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन कहा है गीता के 4th अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद जैसे किया, जब जब होय धर्म के हानि अपाढ़ असुर अभिमानी अधम अभिमानी करई अनीत जाय नहीं बरनी सीधई विप्र धेनु सुर धरनी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपान की सज्जन पीड़ा। दुष्टों की जो प्रबलता होती है, पापों की जो प्रबलता हो जाती है, साधु संत महात्मा ऋषि को विप्र सताए जाने लगते हैं, तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, सज्जनों की सुरक्षा करने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए समय समय पर भगवान अवतार हैं। उन अवतारों में जैसे 24 अवतार माने गए, उन 24 अवतारों में भी 10 अवतार मुख्य माने गए हैं। उन 10 अवतारों में भी हम भगवान राम और भगवान कृष्ण को विशेष कर जानते हैं। आए भगवान सब कुछ करने के लिए है, लेकिन इन 2 को विशेष रूप से जानते हैं। जैसे भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, उसी तरह भगवती ने भी समय समय पर बहुत रूप धारण किया है। आद्या शक्ति एक ही, वह कभी काली के रूप में आई है, कभी भगवती के रूप में आई है, चंडिका के रूप में आई है, कभी चामुंडा के रूप में आई है, विविध रूपों में आई है, लेकिन वास्तव में वह एक ही एक है। जितने देव या देवी हैं, भगवान या भगवती हैं, जिनके स्थूल सगुण साकार विग्रह को हम देख रहे हैं, उस प्रत्येक के अंदर में उनका सूक्ष्म रूप है, उनका कारण रूप है, उनका महाकारण रूप है, उनका कैवल्य रूप है, उनका आत्मस्वरूप है। भक्त जब तक अपने भगवान के आत्मस्वरूप का लाभ नहीं कर लेता, तब तक पूर्ण कल्याण नहीं होता। पढ़ने की सीढ़ी जैसे होती है, क्लासों में हम लोग जाते हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 6 क्लास 7 क्लास, मिडिल पास, मैट्रिक, आईए, बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट, जैसे ये क्रम है, उसी तरह उस प्रभु को पाने के लिए भी क्रम है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना कोई महीन अक्षर नहीं लिख सकता, उसी तरह मोटी उपासना किए बिना